हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। So before starting, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the notification bell so that you will get the notifications on time. Okay, let's get started. First हमारा टॉपिक है, हम फर्स्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जो हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों एक चीज आपको अच्छे से समझनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है या थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, इसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो भाई पढ़ा क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसका? तो एक्चुअल में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई महत्व है, कोई सिग्निफिकेंस है, वो चीज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के थ्रू एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, आपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी भी चार्ज पर या यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो सपोज यहाँ दो पॉइंट हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मैं कहूँ कि ये ए और बी दो पॉइंट हैं, और मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पढ़ चुके हो आप, पता है आपको क्या है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नॉट जो है वो हमने रख दिया बी पे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई इस क्यू नॉट को उठा के आपको ले जाना है ए पर, बी से ले जाना है ए पर। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मींस उस पर ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है। अब अगर आपको उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है तो क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें इस क्यू नॉट को लेके जाना है बी से ए पर, तो बी से ए पर ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो वर्क करना पड़ेगा, सपोज वर्क मैंने लिख दिया बी टू ए, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा बी से ए तक ले जाने में अपॉन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, मीन्स वर्क डन टू मूव अ चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। ये जो क्वांटिटी है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे? इसको हम कैसे लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। वी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ए माइनस वी बी क्यों लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, इस पॉइंट पे माइनस बी पॉइंट पे। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा? वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बात आती है, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है? एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जब आप बी से ए पर ले जा रहे हो तो आपको कैसे ले जाना है? वेरी स्लोली, धीरे 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 लेके जाना है, जिससे कि उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन स्पीड मतलब नो एक्सेलरेशन,
स्पीड में कोई चेंज नहीं हो, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब किसी भी पॉइंट पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं। धीरे 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 बी से ए पर लेके जाएंगे तब हम उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होगी? द वर्क डन टू मूव अ चार्ज from one point to another point per unit charge without acceleration। ये कंडीशन आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। without acceleration is known as electric potential difference between two points। ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट B2A बाई Q नॉट। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया। अब बात करते हैं जरा यूनिट की। SI यूनिट, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, जूल पर कूलम। बट इसकी जो SI यूनिट है वो डिफाइन की गई है वोल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे इसकी यूनिट क्या डिफाइन की गई है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। वोल्ट को हम कैपिटल V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे डिफाइन करना है 1 वोल्ट। अब आपको मान लो क्वेश्चन दिया डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल वर्क कब करें? 1 कूलम चार्ज को ले जाने में। तो क्या होगा? इफ 1 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव 1 कूलम चार्ज from one point to another without acceleration, then the potential difference between these two points is known as 1 volt। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना एक्सेलरेशन के ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब यूनिट की बात हो गई। नेक्स्ट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो देख लो भाई, वर्क है, वर्क ही है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या बात करनी है? अब बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो एक्चुअल में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। लेकिन पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो तो भाई यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया गया, देखो VA माइनस VB हमें डिफाइन है वर्क B2A बाई Q नॉट। ठीक है, ये डिफाइन है। अब किसी तरीके से अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये 0 हो जाए तो ये किसके बराबर बचेगा? ये बचेगा VA इज इक्वल टू वर्क डन B2A बाई Q नॉट। ठीक है, और ये क्या होगा? पोटेंशियल एट 1 पॉइंट, A पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो अब ये 0 कैसे हो?
तो ये मान लिया गया, अज्यूम कर लिया गया कि भाई जो इन्फिनिटी है, बी पॉइंट हमने मान लिया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो अगर मुझे किसी सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, अब मुझे क्या कहना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर। तो ये क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू, उसके लिए कंडीशन क्या हो गई कि बी पॉइंट जो है वो कहाँ हो, इन्फिनिटी हो। तो कहाँ से कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी से ए पर, अपॉन क्यू नॉट। तो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point per unit charge without acceleration is known as electric potential at that point। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point without acceleration per unit charge is known as electric potential at that point। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, सेम, जूल पर कूलम या वोल्ट। ये भी अगेन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब जो ये वर्क डन कर रहे हैं या ये जो पोटेंशियल डिफाइन किया है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, जिसमें सबसे पहला है कि यहाँ पर जो हम वर्क की बात कर रहे हैं वो वर्क कौन सा होगा, एक्सटर्नल एजेंट ने जो किया है उसको कंसीडर करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कंसीडर्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जो वर्क होता है ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स सपोज ये बी है, ये ए है, मेरा ये चार्ज है क्यू नॉट, मुझे क्या करना है, बी से ए पे लेके जाना है। तो जो वर्क होगा, आप चाहे इस पाथ से ले जाओ, आप चाहे इस पाथ से, चाहे आप इस पाथ से लेके चले जाओ, किसी भी पाथ से आप लेके जाओ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल पे या पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये वर्क डन जो होता है ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। अब क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, आपने 11th में पढ़े थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस अगेंस्ट विच द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। वो फोर्सेस जिनके अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे एक और एग्जांपल था कंजर्वेटिव फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये वर्क कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। तो दिस वर्क डन इज पाथ independent because electrostatic
स्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जो होता है ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स दे देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि जो वर्क डन है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा पाथ पे, आप किसी भी पाथ से ले जाओ, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, टोटल वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। राउंड ट्रिप मतलब आप बी से ए लेके गए और वापस ए से बी आ गए, तो यहाँ पर अगर आपने प्लस डब्ल्यू काम किया, यहाँ पर माइनस डब्ल्यू काम होगा, क्योंकि अपोज करेगा, दोनों जो फोर्सेस हैं वो अपोजिंग होंगे, तो नेट जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड लास्ट पॉइंट, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, उसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर वो बड़ा होगा तो उसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो कि हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गई सारी बातें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एक पॉइंट पर कैसे डिफाइन करते हैं, और ये जो वर्क डन है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन 0 होता है, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब यहां तक तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा थियोरिटिकली कि होता क्या है। अब बात कर रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की। उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा, उसका हमें डेरिवेशन करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। डेरिवेशन ऑफ, हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, जैसे यहाँ पर एक चार्ज रखा है मेरा कैपिटल Q, और इससे कुछ R डिस्टेंस पर A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर क्या करना है, Q का पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो अब पोटेंशियल क्या होता है, मैंने अभी बोला भाई पोटेंशियल एक पॉइंट पे तो कुछ है ही नहीं, क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में हमें देखना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके आओगे। तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालने के लिए आप पढ़ चुके हो कि भाई VA क्या होगा, वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके आना है A तक, अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। तो टेस्ट चार्ज कहां प्लेस करेंगे, Q0 पे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां मैं टेस्ट चार्ज प्लेस कर देती हूँ इंफिनिटी पे। ठीक है, ये पॉइंट है B मींस इंफिनिटी, और यहाँ पर है मेरा टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो इंफिनिट, भाई वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए कि Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है। इन्फिनिटी पे अगर हम फोर्स देखें तो क्या होगा, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q Q बाई R स्क्वायर।
आर यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट यानी पाथ के बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स मान लेते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स मान लिए, एक पॉइंट मैंने P मान लिया और एक पॉइंट मैंने Q मान लिया, जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है dx और इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है P की x। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, अपना टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया इन्फिनिटी की जगह। अब आप कहोगे भाई पोटेंशियल की डेफिनेशन ही कहती है इन्फिनिटी से लेके आना है, ये पर आप P पे क्यों रख रहे हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, P पे मान रहे हैं। P से Q के बीच में वर्क निकालना आसान है क्योंकि नोन पॉइंट्स हैं, फिर हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से A पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है। तो अब ये चार्ज Q नॉट यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस तरीके से लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। F मैंने कहा यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक, चलो भाई, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होगा, K Q इंटू Q नॉट बाई डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक, नाउ अब मुझे क्या करना है, P से Q लेके आना है। पहले मैं एक छोटी सी डिस्टेंस पे मूव करा रही हूँ क्योंकि धीरे 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 मूव कराना है। तो P से Q पे मूव करा रही हूँ, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो P से Q पर जाने पर क्योंकि एक स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल ही वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw मान लें। d मतलब डिफरेंशियल, स्मॉल के लिए यूज करते हैं। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डॉट dx। ठीक, f dx cos थीटा। अब यहाँ अगर हम थीटा की बात करें, देखो f की डायरेक्शन ये है, dx लेके जा रहे हैं P से Q, अपोजिट डायरेक्शन में है, कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री। तो dw इज इक्वल टू माइनस f हो गया k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन। टोटल निकाल लो, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दो, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे, इन्फिनिटी से r। कहाँ लेके आना है, इन्फिनिटी से r। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं, dw का हो जाएगा इंटीग्रेशन, w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट मैंने बाहर ले लिया, इन्फिनिटी टू r। याद है 11th क्लास में इंटीग्रेशन किए थे, 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख लें dx। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n के इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1/n+1। चलो भाई लगा दो, w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट x की पावर n+1/n+1, कहाँ से, इन्फिनिटी से r तक। ठीक, चलो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, ये यहाँ पर -1 आ जाएगा नीचे, x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, के क्यू नॉट 1/x इन्फिनिटी टू r। w इज इक्वल टू के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो वर्क डन हो गया, यहाँ लिखती हूँ मैं, w इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई r। ठीक है, अब पोटेंशियल आपको पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज v इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई r इंटू क्यू नॉट के क्यू बाई r, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट A which is r distance apart from point charge। ठीक है, एक बात और याद रखनी है यहाँ पर आपको,
क्या बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है यहाँ पर आप साइन कंसीडर करके चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम पॉजिटिव है तो उसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन ले लेते थे, नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन ले लेते थे। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करेगा, इसीलिए यहाँ पर हम साइन को कंसीडर करेंगे। तो ये याद रखो, साइन ऑफ चार्ज शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, या शुड बी टेकन इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में यूज करोगे। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें अगर, तो क्या होगा? पोटेंशियल बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी पोटेंशियल फाइंड करने को आएगा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं करते, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, और पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर हम साइन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज आपको क्या समझ में आ गई? अगर आप याद करो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मिटा दूं इसे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ये जरा टेढ़ा जा रहा है, इस पे प्लीज ध्यान ना दें, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं। एक चार्ज Q1 रखा है, सपोज दिस, एक चार्ज माइनस का Q2 मैं यहाँ ले लेती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा साइन कैसे कंसीडर करने, Q2, और इन दोनों की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। या एक और चार्ज ले लेते हैं, सपोज यहाँ Q3। इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल कोई पॉइंट है A, और पोटेंशियल फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2, इसकी डिस्टेंस है R3। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? क्या यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, यहाँ भी डायरेक्शन लेंगे और अलग अलग उनको ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, यहाँ तो कुछ टेंशन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, आप सिंपल क्या कर सकते हो? अलजेब्रिक सम लो। अब अलजेब्रिक सम के लिए आपको सिंपली क्या करना है? तीनों चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लो, एंड देन उनका अलजेब्रिक सम कर लो। तो यहां मैं कह सकती हूँ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस will be equal to algebraic sum of electric potential due to individual charges, ठीक है। यहां पर एक चीज ये याद रखनी है, अलजेब्रिक सम,
ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, V1 मान लिया, इस 1 की वजह से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो चार्ज है Q1 अपॉन R1। सेकेंड वाले की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। क्या ये सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और अभी मैंने कहा था यहाँ पर साइन कंसीडर करेंगे, साइन को फॉर्मूले में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -Q2। थर्ड की वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। नाउ नेट वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, चलिए इस पे एक बहुत अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। 2 charges 3 × 10⁻⁸ coulomb and -2 × 10⁻⁸ coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining two charges is the electric potential zero? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? तो एक चीज तो पहले अच्छे से समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये मैंडेटरी है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, वहां पे अलग अलग कंडीशंस थी। यहाँ पर ये मैंडेटरी कंडीशन है कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। चलो यहाँ मान लेते हैं, मैंने ये पॉइंट मान लिया, सपोज ए जो कि इससे पॉजिटिव चार्ज से एच डिस्टेंस अपार्ट है, मैं मानती हूँ यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 माइनस एक्स, ये एक्स सेंटीमीटर है, ये 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बार। अब यहाँ पर जीरो पोटेंशियल रखना है, इसका मतलब पहले दोनों चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उसको जीरो के इक्वल रख देना है, यही कंसेप्ट है। चलो फर्स्ट की वजह से निकालते हैं। V1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितनी है x सेंटीमीटर है, आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा। x × 10⁻⁻2। V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस इज 15 माइनस x × 10⁻²। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो है, रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ x × 10⁻² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻8 अपॉन 15 माइनस x × 10⁻² इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझना यहाँ पर बच्चों, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि पूरा एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते रहते हैं और उसके बाद जीरो के इक्वल रखते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और लेंथी हो जाती है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपको सिंपल क्या करना है, एक टर्म को उठा के RHS में ले जाना है, रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻8 अपॉन x × 10⁻² इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻8 अपॉन 15 माइनस x × 10⁻²। देखो ये कैंसिल हो गया, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब क्या बचा, सिर्फ 3/x 2/15 माइनस एक्स। हो गई छोटी सी कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 15 3 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 45 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो पॉइंट है जहां पर टोटल पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो है ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते थे कहीं बाहर, क्योंकि जब आप बाहर लोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कम होगा, ठीक, और इसकी वजह से कुछ होगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है काफी कम होगा, इससे पास है तो थोड़ा ज्यादा होगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें बाहर भी एक पॉइंट मिल सकता है, मिलेगा डेफिनेटली, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, या दोनों पॉसिबिलिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। 2 इक्वल चार्जेस 2 into 10⁻⁻7 coulomb each. 2 into 10⁻⁻7 coulomb, 2 into 10⁻⁻7 coulomb are held fixed at a separation of 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। A third charge of equal magnitude is placed midway. इनके बीच में एक और चार्ज जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का है रखा हुआ है, यानी यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। दोनों पॉइंट से 20, यहाँ से भी 20 और यहाँ से भी 20, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। ये एक पॉइंट है सपोज ए। इस चार्ज को यहां से लेके जाना है उठा के यहाँ पर, इस पॉइंट ए पर, सपोज ये पॉइंट है बी, तो आपको क्या करना है, बी से ए पर लेके जाना है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी। ठीक है, एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तब आप देखना मैं जो करा रही हूँ उससे पहले एक बार अपने आप ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, पहले तो सबसे पहले निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है बी से ए तक ले जाने में, ये निकालना है। अब होता क्या है, फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज यहाँ पर कितना है 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, आपको ये करना है। अब वर्क निकालना है तो आपको क्या चाहिए, वी ए और वी बी चाहिए, वी ए माइनस वी बी। ठीक, वी ए और वी बी दोनों पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं पहले वी ए। वी ए क्या होगा, इसकी वजह से भी कुछ होगा, इसकी वजह से भी कुछ होगा, क्या होगा 1/4πε0 इंटू 2 × 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻2। वी बी क्या होगा, अगेन 1/4πε0, सॉरी ए पे इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से क्या होगा प्लस 1/4πε0 2 × 10⁻⁻7 अपॉन 20 × 10⁻⁻2। ठीक, 1/4πε0 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 2 × 10⁻7 अपॉन 20 × 10⁻2 प्लस 2 × 10⁻7 अपॉन 20 × 10⁻2। ठीक है, एक जीरो से ये मैं -1 कर दूं, जीरो से -1 कर दूं, 2 से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/4πε0 -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ऊपर बचा 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -6। इसको आप क्या लिखोगे 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 वोल्ट। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वी ए। ठीक है, अब बात करते हैं वी बी की। अगेन बी पे इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, दोनों की वजह से निकालेंगे। तो जरा निकालो भाई,
वी बी क्या होगा, इस वाले की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 प्लस सेकेंड वाले की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, तो वी बी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, ये हो गया -1, ये हो गया -1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +1, 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब करना क्या है, बस सिंपल वी ए माइनस वी बी निकाल के और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो पुट करते हैं, WB2A इज 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू VA माइनस VB, 2 इंटू 10⁻⁷, VA is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, इसको यहाँ पे जरा मैं सॉल्व कर लूँ, WB2A इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, 2 2 जा 4 माइनस इंटू 10⁻⁻13 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क B2A -36 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये एक सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल सकते हैं, आप और क्वेश्चन भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करना। ठीक, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।